दोस्तों, समाजवादी आईएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में जो बाउंड्री सीमा है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है जो इन दोनों के बीच में सीमा निर्धारित का कार्य करती है। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के विभाजन को समझने के लिए कुछ मैप का एक छोटा सा रूप बनाया हूँ। इसी के माध्यम से हम आसानी से समझ लेंगे कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप किस तरह आपस में अलग है, एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे ऊपर अलास्का प्रांत था, उसके बाद से कनाडा था और उसके बाद से यूएसए था। तो अलास्का प्रांत जो था, यूएसए का अलास्का प्रांत जो सबसे ऊपर था, और उसके अलास्का प्रांत के ऊपर बीफोर्ड सागर था और उसके बगल में चुच्ची सागर, और उस अलास्का प्रांत के नीचे की तरफ देखा जाए तो बेरिंग, पश्चिम साइड में तो बेरिंग सागर था। और उसके बाद जो स्थल खंड था वो एशिया महाद्वीप का रूस देश था। तो रूस और अलास्का प्रांत को अलग करती है कौन सी एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। और चुच्ची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य करती है बेरिंग जल संधि। तो इस प्रकार जैसे ये मैप पृथ्वी हमारी क्या है, तो अंडाकार है, यानी गोलाकार कह सकते हैं या वलयाकार। तो जब उस मैप को जो ऐसे गोला उस पर जब खोलेंगे तो ये हमारा जो पार्ट है, तो अलास्का प्रांत इधर से स्टार्ट हो जाएगा और फिर जैसे इसको हम वैसे समेटेंगे तो जाके आपस में तुरंत मिल जाएगा और एक गोलाकार रूप बनेगा। उसी को ये इसको विस्तृत करके बताया जा रहा है। तो ऊपर के प्रांत में जो अलास्का प्रांत है वो रूस से अलग होता है, यानी अलास्का प्रांत जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है और रूस जो है एशिया महाद्वीप का भाग है। और चुच्ची सागर और बेरिंग सागर, ये दोनों सागर को जोड़ने का कार्य बेरिंग जल संधि करती है और बेरिंग जल संधि दोनों स्थल खंड है उसको अलग करती है, ठीक। और उसके ऊपर बीफोर्ड सागर है। ऊपर के देखा जाए तो ये आर्कटिक सागर है, सॉरी हाँ आर्कटिक सागर है। आर्कटिक महासागर, और इस महासागर और यहीं से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। तो आर्कटिक वृत्त भी गुजरती है और आर्कटिक ये महासागर का भाग है। तो इसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे सागर पाए जाते हैं। तो देखेंगे चुच्ची सागर के बाद ये एशिया में 3 सागर पाए जाते हैं, ईस्ट साइबेरियन सागर, लाप्टेव सागर और कारा सागर। और यही कारा सागर से ही यूराल पर्वत, कारा सागर के बगल में यूराल पर्वत स्थित है। और उसके बाद से ये एशिया महाद्वीप हो जाता है, यानी ये यूरोपीय रूस हो जाता है। यूरोपीय यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो भाग है यूरोपीय महाद्वीप कह सकते हैं या यूरोपीय रूस कह सकते हैं, ठीक। तो यूरोप महाद्वीप और रूस महाद्वीप में ये रूस जो देश है दोनों भाग में पाया जाता है। तो इधर का जो पार्ट है
वो यूरोपीय महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले हम एशिया एशिया में जो रूस पार्ट है और यूरोप महाद्वीप में भी रूस का भाग स्थित है, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो अलास्का प्रांत के बाद जो चुक्ती सागर है, उसके बाद जो ईस्ट साइबेरियन सागर है, लैप्टेव सागर है, कारा सागर है, बेरेंट सागर है और ये व्हाइट सी है और उसके बाद से टोला प्रायद्वीप है। ठीक, टोला प्रायद्वीप। और उसके बाद से हम इधर देखें तो नॉर्वेजियन सागर मिल जाएगा। तो ये जो कारा सागर है, यहीं जो है यूराल पर्वत स्थित है और यहीं से यूरोप और एशिया अलग होता है। तो कारा सागर के पास यूराल पर्वत स्थित है। ये पर्वत जो है इसका नाम है, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ये जो पर्वत है इसका नाम है यूराल पर्वत है। और ये जो नदी है, ये दो नदियां कारा सागर में जाके मिलती हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है यूराल पर्वत से, जिसका नाम है यूराल नदी। ये यूराल नदी। और इधर से एक नदी निकलती है यूराल पर्वत से ही, इसका नाम है वोल्गा नदी। कौन सा? वोल्गा नदी। तो ये वोल्गा नदी है। और दोनों नदी का मुहाना किसमें बनता है? तो ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। उसके बाद से कैस्पियन सागर के बाद ये जो तीन देश हैं, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। ये तीनों देश जो है एशिया महाद्वीप में है, लेकिन इनका आंशिक भाग जो है यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। तो इस प्रकार, और इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर का मतलब इनके यूरोप और एशिया महाद्वीप के सीमा पर एक पर्वत स्थित है जो तीनों देशों में पाया जाता है। उस पर्वत का नाम है कासेसस पर्वत। तो इस पर ये जो पर्वत है कासेसस, ये पर्वत भी यूरोप और एशिया का विभाजक के रूप में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है एलब्रूस। क्या नाम है? तो एलब्रूस नाम है। ये चोटी एलब्रूस। उसके बाद से यहाँ से ये पर्वत है कासेसस। तो कैस्पियन सागर के बाद यहाँ से ये देखिए, तो जलयान मार्ग हो गया। यहाँ से कुछ कृत्रिम नहरें निकाली गई हैं, जिससे ये जो सागर है इसका नाम है भूमध्य सागर। सॉरी, भूमध्य सागर करें, ब्लैक सी, यानी काला सागर, ब्लैक सी। और इसमें कैस्पियन सागर से कुछ नहरें इधर इस देशों से निकाली गई हैं, जो ब्लैक सी में जाने के लिए रास्ता बनाया गया है जलीय मार्ग द्वारा।
और उसके बाद से ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये है एजोव सागर। क्या है? एजोव सागर छोटा सा सागर है और यहाँ एक जल संधि पाई जाती है जो ब्लैक सी को एजोव सागर से जोड़ती है। उसके बाद से ये है मरमरा सागर। ये मरमरा सागर है। तो मरमरा सागर और उसके बाद से ये जो हम इधर आगे जो जैसे पढ़ेंगे यहाँ एजियन सागर आएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक सागर है जो जिसका नाम है आयोनियन सागर। क्या नाम है? आयोनियन सागर। और आयोनियन सागर से होते हुए हम फिर कहाँ निकल जाएंगे? तो भूमध्य सागर में। अब भूमध्य सागर से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा। ठीक, तो एक रास्ता जली मार्ग का ये हो गया और इधर ऊपर यूरोप देश है और नीचे क्या है? एशिया है इधर साइड में और इसके नीचे अफ्रीका देश है। अब भूमध्य सागर से जैसे भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ एक रास्ता है जली मार्ग का जिसका नाम है सुएज नहर। सुएज नहर और सुएज नहर के बाद है सुएज की खाड़ी। सुएज खाड़ी है और यहीं पे एक सिनाई प्रायद्वीप भी है। सिनाई प्रायद्वीप देखिए सुएज नहर के बगल में। और यहीं से एशिया जो है अफ्रीका से भी सटा हुआ माना जाता है। यानी सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का भाग माना गया है और सिनाई प्रायद्वीप से एशिया का भाग क्या हो जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे लेबनान, इसराइल और उसके बाद से जॉर्डन देश स्थित है तो इसे सटा हुआ है। तो सुएज नहर के बाद सुएज की खाड़ी है। उसके बाद से लाल सागर है और लाल सागर के बाद क्या है? तो उसके बाद से अलमंडेव की खाड़ी है। अलमंडेव जल संधि है। अलमंडेव और उसके बाद से हम कहाँ पहुंच जाएंगे? तो अदन की खाड़ी में पहुंच जाएंगे जहाँ यमन का द्वीप स्थित है। अदन की खाड़ी और अदन की खाड़ी जहाँ एक द्वीप स्थित है जो सिकोत्रा नाम है। ये अमन का द्वीप है। उसके बाद से हम पहुंच जाएंगे हिंद महासागर में। यानी यदि हम बाउंड्री की बात करें यानी एशिया महाद्वीप की बाउंड्री की बात करें तो उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर? तो आर्कटिक महासागर। क्योंकि जितना ये महासागर ऊपर हम लिखे हैं चुप्ती सागर के बाद ईस्ट साइबेरियन, लाक्टेव सागर, कैरा सागर, ये सब एशिया आर्कटिक महासागर के भाग हैं। इधर हम जब पूरब साइड में देखेंगे तो प्रशांत महासागर है क्योंकि इसके बाद से बेरिंग सागर है। इसके बाद से प्रशांत महासागर है। फिर उत्तरी अमेरिका जाता है तो ये प्रशांत महासागर है। और नीचे की तरफ देखा जाए तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर और इस साइड देखा जाए पश्चिम साइड तो कौन सा देश है? ये कौन सा महाद्वीप है? तो यूरोप महाद्वीप है। तो आप देखिए इधर से भी हम जा सकते हैं। दो रास्ता हो गया, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर, अलमंडेव है। सुएज नहर से ही भूमध्य सागर में जा सकते हैं। फिर इधर हम कैसेसस पर्वत के बाद कैस्पियन सागर के माध्यम से जली मार्ग बनाया गया है। ब्लैक सी में जाएंगे। ब्लैक सी के बाद यहाँ पे दो जल संधि है। यहाँ पे बी और डी यानी बास्फोरस जल संधि है। ये कौन सी जल संधि है? जल संधि का नाम है बास्फोरस जल संधि।
बॉस्फोरस एस्टियार, ये मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है। उसके बाद से ये जल संधि है जिसका नाम है डार्डेनल्स जल संधि, डार्डेनल्स जल संधि, जो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। फिर उसके बाद से आयोनियन सागर है, आयोनियन सागर के बाद सिसिली का द्वीप है, सिसिली द्वीप है इटली का, और उसके बाद से ये सब भूमध्य सागर, फिर भूमध्य सागर आगे पड़ता है। ठीक, तो भूमध्य सागर के बाद हम सिनाई का प्रायद्वीप देखेंगे, और उसके बाद से स्वेज नहर मिलेगी। स्वेज नहर से हम चाहेंगे तो वहां से हिंद महासागर में जा सकते हैं, और स्वेज नहर